क्या आप भी सर्दियों के मौसम में इस तरीके से फटे पुराने मोजे को फेंक देते हैं? तो फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स। इतना कमाल का आइडिया बताने वाली हूँ कि आप मोजे फेंकिएगा ही नहीं, उल्टा ही पड़ोसियों से माँग कर ही लाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इससे पहले कि हमने यहाँ पे ढेर सारे सॉक्स ले लिए हैं, तो इसमें से हमें 1 सॉक्स 2 सॉक्स ही काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पे हमने फटे पुराने भी सॉक्स को ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम पहला आइडिया बताएँगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं एक झाड़ू। तो यहाँ पे हम फुल झाड़ू लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक यहाँ पे मोजे को ले लेना है और मोजे को लेने के बाद में इसको थोड़ा-सा आप उल्टा कर दीजिएगा इस तरीके से और झाड़ू को जो है इस मोजे के अंदर हमें इस तरह से डाल देना है। यानी कि इसको हम सॉक्स को पहना लेंगे यानी मोजे को। इस तरीके जैसे कि हम पैर में पहनते हैं बस उसी तरह से आपको इस तरह से पहना देना है। बस पहनाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जितने भी कचड़े होंगे आपके धूल डस्ट मिट्टी ये आसानी से निकल जाएगी या फिर आप दीवार को भी इस तरह से झाड़ सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा वाला आइडिया बताते हैं। तो दूसरा आइडिया बताने के लिए हमें यहाँ पे ले लेना है एक बड़े से बर्तन और इसमें हमें डाल देना है थोड़ा-सा सर्फ़ डाल देना है या फिर जिससे आप पोछा लगाते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं और इसके बाद में इसमें हमें डाल देना है पानी और पानी डालने के बाद में हाथ से इस तरीके से थोड़ा-सा घोल लेना है ताकि सरफ जो है ना अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 2 सॉक्स ले लेना है अपने फटे पुराने वाले जो सॉक्स है उसे ले लेना है और इसे लेने के बाद में इसका पानी जो हमें निचोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे इसका पानी जो है ना हमें बहुत ही अच्छे से निचोड़ लेना है इसको। तो देखिए हमने पानी इसका अच्छे से निचोड़ लिए हैं। अब इसे साइड में रख देना है। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या ले लिए हैं, तो यहाँ पे ले लिए हैं एक वाइपर और इसमें हमें क्या करना है इस तरीके से अपने मोजे को पहना देना है। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक साइड से हमें मोजे को पहना देना है और जो दूसरे वाले मोजे हैं तो हमें क्या करना है इसको जो है इस साइड से हमें इस मोजे को पहना देना है और ये बिल्कुल ही आसानी से पहना सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने दोनों मोजे को इस तरीके से पहना करके तैयार कर लिए हैं। तो ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको चलिए अब यूज करते हैं अपने किचन में। तो देखिए जैसे कि हम किचन में खाना-वाना बनाते रहते हैं, टाइल्स बहुत गंदे हो जाते हैं या फिर ऊपर के जो टाइल्स है ना वो हमारे हाथ से मतलब हटाते नहीं हैं या फिर उसको पहुँच नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा करके अपने टाइल्स को साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम टाइल्स जो है कितने अच्छे से साफ कर रहे हैं, चमक के एकदम से सही हो गया इस तरह से। अब चलिए यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इसी से आप सोफे के नीचे, बेड के नीचे भी आप इसे लगा सकते हैं। जितने भी धूल डस्ट हैं, कभी-कभी हमारे पोछे भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये भी लग के तैयार हो जाएँगे। तो अब जब पोछा लग जाएगा तो अब हमें क्या करना है कि इसको हमें दोनों मोजे को इस तरीके से निकाल लेना है और इस मोजे को हम क्या करेंगे कि जो सर्फ़ था उसी में हमें डाल करके इसको हमें धो लेना है और धो करके इसको सुखा लेंगे और जब भी हमें पोछा लगाना होगा इस मोजे का हम यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब तीसरे वाले आइडिया बताते हैं। तो तीसरी आइडिया हमें यहाँ पे ले लेना है एक सॉक्स यहाँ पे यानी कि मोजे। तो इस मोजे को हमें इस तरीके से हाथ में पहन लेना है जैसे कि हम पैरों में पहनते हैं और हाथ में पहनने के बाद में जो सरफ हमने घोल के तैयार किए थे इसमें हाथ को इस तरह से डुबो लेना है और थोड़ा-सा हम इसे गार लेंगे, इस तरह से निचोड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है जो नल है होते हैं यहाँ पे, तो देखिए नल जो है हमारे रोज़ाना गंदे हो जाते हैं तो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इस तरीके से हाथ में आप पहन करके आसानी से नल को या फिर बेसिन को अच्छे से साफ कर सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी तरीका है। अभी सर्दियों के सीज़न चल रहे हैं तो काफ़ी ठंड भी लगती है, तो इस तरीके से पहन करके साफ कर सकते हैं या फिर जो भी यहाँ गैस के पास में गंदे हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी साफ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे बेसिन जो है अच्छे से चमक गए हैं और यहाँ पे गैस के पास गंदे हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसी तरीके से चमका सकते हैं ऐसे। तो है ना आइडिया हमारा कमाल का? तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा ये सारी चीज़ें।